Okay, all right. So, hello everyone. My name is Vikas, and we started SFD and BMD topic, like that is the shear force diagram and bending moment diagram, where we discussed what is shear force diagram and bending moment diagram, and why we need to study this topic, and what's the importance also, importance क्या होती है, and also discussed type of beam, type of support, how we can analyze the beam, like beam was determinate and indeterminate also, and all these things we discussed in previous video. So if you have not seen that video, then pause this, okay? Pause this and first go there and watch that video and then start with this video, okay? So take seriously and do this, whatever I am saying you. ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शियर फोर्स इन बीम। ओके, तो हेडिंग दे दो शियर फोर्स इन बीम, दैट शियर फोर्स इन बीम। ओके, देखो एज्यूम करो कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक बीम है, ओके, और ये सपोर्टेड है एक हिंज और एक रोलर से, और यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा है पी, ट्रांसवर्स लोडिंग। ओके, ट्रांसवर्स लोडिंग और फोर्स यू कैन से, एंड देखो इसका डिस्टेंस यहाँ से एल मीटर पर है, मीन्स बीम का लेंथ एल मीटर है, और यहाँ पर जो लोड फोर्स लग रहा है ये यहाँ से ये पॉइंट से, इसको ए कह दो, इसको बी, एंड ये जो है यहाँ से L/2 पर फोर्स लग रहा है, एंड इधर से भी L/2 पर लग रहा है, मीन्स ये बीच में लग रहा है। ओके, यहाँ पर देखो, अगर कोई पूछे कि शियर फोर्स निकालो इसमें कहीं पर, मीन्स यहाँ पर भी हो सकता है, 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 कहीं पर बीम का जो डिस्टेंस है, हम अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो हो सकता है मे बी 1 मीटर पर, 2 मीटर पर, 10 मीटर पर, 15 मीटर पर, कोई भी रैंडम कोई डिस्टेंस पर अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? मान लो कि मुझे x डिस्टेंस पर शियर फोर्स पता करना है। x डिस्टेंस मीन्स कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, एनीथिंग। ओके, तो देखो शियर फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन को एनालाइज करना होता है, सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, तो देखो यहाँ पर तुम, और देखो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है सपोर्ट का, जैसे तुम यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स दोगे इस तरह से, एच ए वी ए, तो यहाँ पर कौन सा सपोर्ट है? ये हिंज सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर नहीं देना है, ये ह्यूज मिस्टेक है। मीन्स ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि देखो ये तुम ऑलरेडी फोर्स यहाँ पर लगा चुके हो और यहाँ पर दो रिएक्शन फील्ड लगा रहे हो, तो ये बहुत ही खराब तरीका है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, नहीं तो रॉन्ग मानेगा कोई। कन्वेंशनल अगर लिखोगे, कोई कन्वेंशनल में लिखोगे तो इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है? तो इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। ओके, तो इसको मिटा दो और फिर से एक बीम ड्रॉ करो। ओके, यहाँ पर देखो इस तरह से सेम बीम को ड्रॉ कर लेंगे इसी को, और यहाँ पर दिखाएंगे जब यहाँ पर सपोर्ट हटाओगे तो हिंज सपोर्ट है, दो रिएक्शन मिलेगा, मीन्स एच ए और एक वी ए। ओके, और यहाँ पर देखो ये रोलर है, मीन्स एक रिएक्शन मिलेगा, कौन सा? वी वी, वर्टिकल रिएक्शन। ओके, एंड ये पी फोर्स लग रहा है, इसका डिस्टेंस एल है, वो यहाँ पर मेंशन है। ओके, तो देखो पहले तो सपोर्ट रिएक्शन निकालना होगा, इसके बाद हम सी ए फोर्स बता सकते हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकाल लेंगे? तो वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास कितना है? 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई और समेशन ऑफ एम जेड। ओके, तो यहाँ पर देखो समेशन ऑफ एफ एक्स करोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई है बैलेंस करना वाला? नहीं है, मीन समेशन ऑफ एफ एक्स तो यानी कि एच ए जो है, एच ए जीरो हो जाएगा। ओके, एंड समेशन ऑफ एफ वाई वी ए प्लस वी बी, अगर वर्टिकल है मीन्स ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर डाउनवर्ड जाएगा तो नेगेटिव। ओके,
या फिर तुम इसको नेगेटिव ले सकते हो, इसको पॉजिटिव, लेकिन साइन उल्टा रखना है। तो ये कुछ भी कर सकते हो इसमें साइन का। तो यहाँ पर देखो, समेशन ऑफ एफ एक्स करोगे, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन मीन्स एच ए कितना मिला, 0। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पर देखो कहीं पर है क्या, नहीं है, मीन्स ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड, समेशन ऑफ एफ वाई समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो यहाँ पर करोगे देखो, तो वी ए इज इक्वल टू, सॉरी, वी ए प्लस वी वी, यहाँ पर दो है ना, तो वी ए प्लस वी वी, और ये माइनस में होगा, माइनस मीन्स इसको उस साइड भेज दो, मीन्स प्लस। तो यहाँ पर भी ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। एंड देन क्या करेंगे, यहाँ पर वी ए वी वी इज इक्वल टू पी, मीन्स दो अननोन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर, एक मोमेंट जो इक्वेशन है समेशन ऑफ एम एक्स, इसका हेल्प लेकर के किसी एक सपोर्ट पर मोमेंट जीरो कर देंगे, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो यही करेंगे। तो समेशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू 0 कर दो। तो एम जेड 0 करोगे मतलब समेशन ऑफ किसी भी सपोर्ट पर कर सकते हो, या फिर ए पे कर दो या फिर बी पर कर दो। चलो मैं करता हूँ, ए पे कर देता हूँ। ओके, तो समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0, सेम ही आंसर आएगा कि कोई भी सपोर्ट पे कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ए पर करेंगे तो ए पर जितना भी फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीन्स वी ए और एच ए 0 हो जाएगा। बचेगा कौन, ये पी और ये वी वी। तो देखो यहाँ से पी जो है तुम्हारा, ये यहाँ से देखो क्लॉकवाइज आ रहा है ना, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देखो यहाँ से साइन कन्वेंशन थोड़ा सा देख लो। अगर पॉजिटिव, देखो अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा इस तरह से तो इसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा नोट्स में इंक्लूड कर दो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, तो एच समीशन ऑफ एम ए निकाल रहे हैं, मीन्स मोमेंट ए पर जीरो किए, तो देखो पी, और देखो मोमेंट यहाँ से लेंगे तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स ये पी है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक कितना है, यहाँ तक देखो L/2 है, यहाँ पर देखो L/2 है ना यहाँ से, तो P इंटू, क्यों P, माइनस P क्यों नहीं, क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, तो P इंटू L/2। और देखो ये एक ये है, तो ये किधर जा रहा है, इधर, मीन्स यहाँ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो शर्माना नहीं है, ऐसे कर देना, अभी सीख रहे हो ना, तो ऐसे करके भी सॉल्व करना, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो यहाँ पर देखो वी वी, तो वी वी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर वी वी को नेगेटिव लेंगे, एंड इनटू कितना, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, एल मीटर है, तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, तो एल मीटर, मीन्स एल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी वी को सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ओके, आ जाएगा तुम्हारा ये वी वी कितना था, माइनस वी वी इंटू एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो पी बाई टू इस साइड डायरेक्ट लिख देते हैं, वी वी इज इक्वल टू पी बाई टू आएगा। ओके ओके, तो देखो यहाँ से वी वी मिल गया, तो अब वी ए भी निकल जाएगा, ये देखो तुम्हारे पास इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो तो वी ए निकल जाएगा ना। तो वी ए कैसे निकलेगा, देखो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई टू, सॉरी पी माइनस, और वी वी इज इक्वल टू पी बाई टू आया, पी बाई टू, तो वी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी बाई टू, मीन्स वी और वी वी सेम है, इसका मतलब क्या, सपोर्ट रिएक्शन सेम मिला, इसका मतलब बीम जो है सिमेट्रिक बीम है। सिमेट्रिक मीन्स देखो यहाँ से L/2 पर P लग रहा है ना, इधर से भी P/2 लग रहा है ना, इसका मतलब क्या, ये बीम सिमेट्रिक बीम है, वो आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, सब कुछ कवर करेंगे, बस पैशेंस रखना है, सब कुछ कवर होगा यहाँ पर, फुल सिलेबस कवर करूंगा और डिटेल में करूंगा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट, अब शियर फोर्स कैसे निकालेंगे, तो शियर फोर्स देखो, शियर फोर्स जो है तुम्हारा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले तो तुम ये जानो कि शियर फोर्स होता क्या है। देखो शियर फोर्स जैसे तुम देखो, यहाँ पर एक तुम्हारे पास एक बीम है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक तुम्हारे पास बीम है, और इसका ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मीन्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीम है ना, इसको ऐसे काट दो, एक्स एक्स मीन्स ये ऐसे कटेगा, यही इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं।
ओके। तो देखो ये क्रॉस सेक्शन हो गया इतना। अब क्रॉस सेक्शन पर जो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जो तुम्हारा जो फोर्स लगता है वही होता है शियर फोर्स। ओके। या ऐसे भी समझ सकते हो, तुम्हारे पास एक इस तरह का बीम है और एक इसको पूरा ऐसे कर देना है। देखो ये इस पर रखा हुआ है ऐसे, ये बीम एक दूसरे से पूरा कांटेक्ट में है एकदम। ओके, यहाँ से देखो इसको तुम इसको इधर पुश कर रहे हो पी फोर्स दे करके, और इधर इसको पुश कर रहे हो, मीन्स ये स्लाइड हो रहा है। तो स्लाइड हो रहा है मीन्स शियरिंग हो रहा है फोर्स का। तो यही होता है, ये बीच में क्या मिल रहा है तुम्हारा, यही होता है शियर फोर्स। शियर फोर्स यहाँ पर मिल रहा है। ओके। तो अगर बीम को यहाँ पर काटोगे तो शियरिंग फोर्स जो होगा तुम्हारा, अगर ये मान लो P है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, अगर ये अपवर्ड P है तो ये डाउनवर्ड भी P तुमको मिलेगा उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाओ, राइट टू लेफ्ट जाओ, सेम फोर्स मिलेगा तुम्हारा एक पॉइंट पर। जब तुम मूव जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो तुम्हारा उसी पॉइंट पर सेम फोर्स मिलेगा, दैट इज शियर फोर्स। ओके। तो ये थोड़ा सा साइड में लिखा है, पॉज करके लिख लो ये साइड में। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर देखो अब शियर फोर्स कैसे निकालते हैं। तो एफ बी डी ड्रॉ करो फर्स्ट। एफ बी डी कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो तुम यहाँ पर मान लो इसी बीम को, कहाँ गया, हाँ, तो इस बीम को हम एनालाइज कर रहे थे, सपोर्ट रिएक्शन निकाला है, तो इसी बीम को एक बार और ड्रॉ करो इधर। देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बनाते जाना है। ओके। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास भी ए कितना आया था, भी ए P/2 आया था, और ये कितना आया था भी भी आया था P/2, और यहाँ पर P लग रहा था। लेंथ कितना था, L मीटर। तो देखो मान लो कि यहाँ पर x डिस्टेंस पर बीम का जो है, यहाँ पर x मीटर डिस्टेंस पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये x पॉइंट पर हमको निकालना है शियर फोर्स। ओके। तो कैसे पता करेंगे शियर फोर्स, कैसे निकालेंगे, ये x x यहाँ पर कट कर दो। ओके। तो कैसे पता करेंगे, देखो बहुत ईजी है। यहाँ पर मूव तुम करो, जैसे ए बी है, किसी भी साइड से कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट पहले करेंगे। देखो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो यहाँ से तुम बीम कट किए हो, इतना पार्ट को लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट वाला पार्ट ये तो हुआ लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है इसका यहाँ पर ड्रॉ कर लो। तो एफ बी डी देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ओके। तो यहाँ पर ड्रॉ करोगे, ये बीम का इतना पोर्शन इस तरह से कुछ ड्रॉ कर दो। यहाँ पर एक्स एक्स काटे हैं बीम को, और ये डिस्टेंस कितना था, एक्स मीटर, एक्स मीटर। ओके। और यहाँ पर भी ए कितना था, P/2। ओके। तो देखो अगर ये इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, अगर P/2 यहाँ पर फोर्स लग रहा है, फोर्स बोलो रिएक्शन बोलो। ओके। तो यहाँ पर अगर P/2 है तो जिस पॉइंट पर हम काटे हैं, तो वहां से देखो ये P फोर्स इधर लग रहा है, मीन्स यहाँ पर अगर वर्टिकल P/2 है तो यहाँ पर इस तरह से वर्टिकल बोलो या इसका अपोजिशन बोलो, तो ये P/2 आना ही पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए P/2 अगर ऊपर है तो नीचे से नीचे P/2 आना ही पड़ेगा। ओके। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, ये हुआ शियर फोर्स, शियर फोर्स हुआ। ओके। तो देखो अगर यहाँ पर शियर फोर्स मिल रहा है, अगर मान लो यहाँ पर बीम रोटेट हो जाए, इक्विलिब्रियम में रहना है तो रोटेट तो होगा नहीं। तो देखो अगर इनकेस हो गया, तो यहाँ पर मान लो ये देखो इधर से जा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज अगर रोटेशन आ रहा है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसको बैलेंस करेगा। ओके। ये करेगा ही, क्यों, क्योंकि देखो ये बीम बैलेंस कैसे है, ये देखो अभी जो हम ड्रॉ किए, ये सब छोड़ दो, अभी हम ड्रॉ किए ये बीम, तो ये बैलेंस कब कब था और कैसे था, तो ये देखो इसलिए बैलेंस था क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है पूरा, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए। तो इस तरह से इसका
रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमारे पास कितना मिला, P/2, लेफ्ट टू राइट मूव किए तो इस पॉइंट पर कितना मिला, P/2 शियर फोर्स। ओके, तो यही है तुम्हारा शियर फोर्स। अब देखो ये तुम्हारा, इसको, ये तुम्हारा P/2 क्या है, शियर फोर्स। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो ये लेफ्ट टू राइट था, अब राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो सेम प्रोसेस है, FBD बनाओ पहले, FBD FBD। तो देखो यहाँ पर हम x मीटर मूव कर रहे थे, बीम का लेंथ कितना था, L मीटर था, तो x मूव किए यहाँ तक, मान लो कहाँ तक गए थे, x मीटर तक, यहाँ तक। तो ये वाला डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। ओके, ये पूरा L है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक L माइनस एक्स डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, चलो तो यहाँ पर देखो FBD ड्रॉ करोगे तो इसी पॉइंट को यहाँ पर देखो ऐसे, इस पॉइंट को, और ये एक्स एक्स है, इस बीम को यहीं पे कट किया हो ना, इसके बाद ये राइट वाला पोर्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पर कितना है, P/2 फोर्स लग रहा है, मीन्स P/2 फोर्स लग रहा है। और इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखो L माइनस एक्स, L माइनस एक्स वही डिस्टेंस, ये वाला इसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो L माइनस एक्स मीटर में है। ओके, और यहाँ पर देखो अगर ये मान लो P/2 है, और देखो कि यहाँ पर तुमको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, अगर P/2 यहाँ पर है तो यहाँ पर देखो P फोर्स यहाँ पर है एक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, ये L माइनस एक्स है, मीन्स यहाँ पर P है, तो P/2 इसको बैलेंस कर नहीं रहा है अभी। तो यहाँ पर जो शियर फोर्स होगा, कितना होगा शियर फोर्स जो इसको बैलेंस करेगा, इस P को। अभी तो बैलेंस नहीं है ना, देखो अभी P है, ये P/2 है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, ये कम है, तो बीम ये इक्विलिब्रियम में भी नहीं है। तो शियर फोर्स कितना होगा यहाँ पर जब ये बीम बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर P/2 है देखो नीचे, और यहाँ पर ऊपर कर 2, यहाँ पर आना ही पड़ेगा इतना शियर फोर्स को। अब देखो P/2 P को बैलेंस कर रहा है, कर रहा है। और ये भी देखो न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पर वैलिड है कि नहीं, 100 में नंबर नहीं करता है, ये देखो चेक भी हो गया। P/2 नीचे आया था ना, यहाँ पर अगर मान लो हम 2P कर देते बैलेंस ही नहीं होता, अगर P/2 किए तभी तो बैलेंस हुआ, और पता भी चल गया कि हाँ P/2 हुआ, तो शियर फोर्स तुम्हारे यहाँ पर कितना होगा, P/2 ही होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा P/2 निकल गया, तो शियर फोर्स। ओके, तो नेक्स्ट ये थ्योरी पोर्शन ये नोट्स में लिख लोगे प्रॉपर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट कैसे बीम में होते हैं और कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, बेंडिंग मोमेंट इन बीम। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट बीम में कैसे होते हैं, तो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर एक ट्रांसवर्स लगा दो, फोर्स P, और एक यहाँ पर P लगा दो, और यहाँ पर इसको सपोर्ट कर दो इस तरह से, ये सिंपली सपोर्टेड है, इसको यहाँ पर रोलर से कनेक्ट करना। ओके, यहाँ पर हिंच नहीं दे देना। ओके, पिछले बताए हैं पीछे में क्या करना है नहीं करना है। ओके, देखो यहाँ पर ये A, ये B पॉइंट है, और इसका जो डिस्टेंस है ना पूरा बीम का वो 3 मीटर का ले लो। ओके, इसके बाद ये जो P फोर्स लगा है, ये P फोर्स ये यहाँ से L पर लगा है, और इसका इन दोनों का जो बीच का स्पेस है ये L है, और इसका L है, L मीटर, L L L। ओके, अब देखो पहले क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को भी कैलकुलेट करने के लिए और फाइंड आउट करने के लिए पहले सपोर्ट रिएक्शन को निकालना पड़ता है। तो सपोर्ट रिएक्शन पहले निकालेंगे।
तो इसमें नहीं रिप्रेजेंट कर देना, नहीं तो गलत होगा। इट्स अ ह्यूज मिस्टेक, समझ रहे हो ना? तो ये नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो एक बीम ड्रॉ करेंगे फिर से, और यहाँ पर देखो दो रिएक्शन, एच ए मीन्स हॉरिजेंटल फोर्स, और ये वर्टिकल वी ए, और यहाँ पर वी वी। ओके, यहाँ पर पी लग रहा था, यहाँ पर पी लग रहा था, और ये इस तरह से कुछ इसका 3L लेंथ है। तो यहाँ पर देखो सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकाल लेंगे, वही इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सेम प्रोसेस है, बहुत ईजी है, निकालो जल्दी। इसके बाद देखना, पहले खुद से निकालो। ओके, देखो समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर दो, तो समीशन ऑफ एफ एक्स करोगे मीन्स एच इज इक्वल टू कितना, 0। इसके बाद सपोर्ट हॉरिजॉन्टल तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसको बैलेंस करने के लिए, मीन्स ये 0 हो जाएगा। इसके बाद देखो वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, मीन्स ये वी ए, ये वर्टिकल फोर्स है, और ये देखो ऊपर जा रहा है, मीन्स ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, याद रखना, और ये नेगेटिव। कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो तुम, लेकिन बस अपोजिट होना चाहिए। और यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस पी, नीचे माइनस पी मीन्स 2p, इधर भेज दो भी ए प्लस बी वी इज इक्वल टू 2p, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और देखो इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए एक पर मोमेंट 0 कर देंगे, तो तुम्हारा ये भी ए भी निकल जाएगा। ओके, तो ये करो समेशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू 0, एम जेड मीन्स समेशन ऑफ, या तो ए पर कर दो या फिर बी पर कर दो। चलो बी पर इस बार करते हैं, बी पर 0 कर दो। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो बी पर जो फोर्स लगे यानी कि वी बी, ये तो 0 हो गया। इसके बाद देखो ये एच ए कहाँ पर जा रहा है, वी बी पर जा रहा है, ये भी 0 हो गया। ओके, तो ये बचा वी ए पी और ये पी। ओके, तो वी ए देखो इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव, पीछे बताएं। ओके, भूलना नहीं है। तो वी ए इंटू यहाँ पर कितना डिस्टेंस है यहाँ तक, देखो 3L है, तो यहाँ से 3L लिखेंगे क्लॉकवाइज। इसके बाद देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, मीन्स नेगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव माइनस पी इंटू ये कितना है, यहाँ से देखो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 2L, और यहाँ से देखो ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, मीन्स पॉजिटिव ब्रैकेट में माइनस कर दो, इंटू कितना है, इंटू यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, L मीटर है, मीन्स L से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर L से, यहाँ पर स्पेस नहीं है, L से मल्टीप्लाई कर दी इज इक्वल टू देखो 0। ओके, इसके बाद फाइंड आउट करो फिर, तो कितना हो जाएगा, तो फाइंड आउट करो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कितना था, तुम्हारे पास ये था वी ए इंटू 3L, और ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 2PL और इंटू पी इंटू एल, मीन्स ये हो रहा है माइनस का 3PL, कहाँ गया, ओके, माइनस का 3PL हो जाएगा, इस साइड भेज दोगे तो LL कैंसिल हो जाएगा, मीन्स और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा, P बचेगा बस। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पता चल रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, वी ए इज इक्वल टू, अभी सीख रहे हो ना, तो अभी कंप्लीट करना है तुमको सॉल्व, ठीक है। तो वी ए इज इक्वल टू पी आ गया। इसके बाद देखो वी ए आ गया, अब वी भी फाइंड कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। ओके, तो वी भी फाइंड करो, तो वी भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये कितना था 2p, और ये इस साइड चला जाएगा v का वैल्यू, तो माइनस पी हो जाएगा, सॉरी 2p माइनस पी हो जाएगा, मीन्स p आएगा इसका भी। ये क्या है, सेम है, सेम है मतलब सिमेट्रिक बीम है। ओके, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है स्टेटमेंट, तो ये ठीक से याद रखना इसको। ओके, तो ये तो फाइंड आउट हो गया वी ए वी बी। अब बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, चलो करो फिर। सेम प्रोसेस है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, मीन्स
3L/2। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, बीच में एकदम बीच वाला जो पोर्शन होगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट देखना है। तो 3L/2 कर देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स इस बीम का यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ 3L/2। इस पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो तुम FBD ड्रॉ करो पहले, FBD। चलो, तो यहाँ से एक्स एक्स कट कर दो, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। यहाँ से एक्स एक्स कट कर देंगे, इसके बाद FBD ड्रॉ करके ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा सब। तो यहाँ पर देखो एक पी लोड यहाँ पर है ना, पी लोड यहाँ पर देखो, इस साइड यहाँ पर कट कर रहे हो, यहाँ पर एक पी लोड है तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर छोड़ना नहीं लोड, नहीं तो गलत हो जाएगा, पी। इसके बाद देखो एक यहाँ पर VA मिला था, कितना मिला था, पी। तो VA इज इक्वल टू कितना है, पी है। सभी फोर्स को लिख दो, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, L, तो बीच में काटे हैं तो L/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख दो L/2, L/2। ओके, इसके बाद ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3L/2 पे काटे हैं तो 3L/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस, ये वाला बात कर रहे हैं, 3L/2। ओके, चलो फिर, अब फोर्स तो दिखा दिए हो, अब मान लो यहाँ पर निकालना है बेंडिंग मोमेंट, इसी पॉइंट पर निकालना है ना, इस पॉइंट पर कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी, तो निकालो। कैसे निकालोगे, तो वहां पर तो तुम फोर्स को बैलेंस कर रहे थे ऊपर नीचे, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, मोमेंट लोगे। तो यहाँ पर मोमेंट 0 कर दो। चलो करो, कैसे हो जाएगा, पहले खुद से निकालो। तो यहाँ पर देखो ये P है, मीन्स यहाँ पर तो P इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, 3L/2, मीन्स P इंटू 3L/2। ओके, इसके बाद ये देखो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था इसीलिए पॉजिटिव लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स प्लस माइनस कितना, P इंटू इसका डिस्टेंस L/2, बोलना नहीं, देख लो, इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू तुम्हारे पास ये कहाँ कहाँ पर निकाल लो तुम बेंडिंग मोमेंट, मान लो तुम के पॉइंट है ये, तो बेंडिंग मोमेंट एट के पॉइंट। ओके, चलो कितना होगा देख लो, कैलकुलेशन करो। बेंडिंग मोमेंट एट के, सब कुछ परोस के नहीं मिलना चाहिए, खुद भी कैलकुलेशन करो। तो P इंटू 3L/2 माइनस PL/2। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो PL आएगा। ओके, PL आ गया, तो यहाँ का तुम्हारे पास बेंडिंग मोमेंट निकल गया। अब सेम पॉइंट को अब राइट टू लेफ्ट जा करके सॉल्व करेंगे, ये लेफ्ट टू राइट था, अब राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर दे दो राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, तो ड्रॉ करो यहाँ पर एक्स एक्स, और यहाँ पर तुम्हारे पास भी कितना आया था, P आया था, यहाँ पर लिख दो। और एक और था फोर्स बीच में, ये वाला P, तो P को भी यहाँ पर इंक्लूड करो, P को इंक्लूड करो। ओके, इसके बाद देखो तुम्हारे पास ये बीम क्या इक्विलिब्रियम में है, ये तो इक्विलिब्रियम में था, देखो कैसे, तो यहाँ पर P और यहाँ पर P इक्विलिब्रियम में था ना, इसी के बाद हम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर निकाले हैं। अगर यहाँ पर P/2 होता तो ये इक्विलिब्रियम में था ही नहीं, तो सॉल्व ही नहीं कर पाते, और ये गलत आंसर भी देता। ओके, तो यहाँ पर देखो P है तो ड्रॉ कर दो, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 3L/2, 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 ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3L, मीन्स यहाँ पर 3L/2 बीच में काटे थे, बीम का एकदम बीच में काटे थे। ओके, तो देखो यहाँ पर इसको इसे कर दो, नोट्स बनाओगे प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस का थोड़ा कंजस्टेड हो गया थोड़ा, तो मैनेज करना थोड़ा सा। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या कोई फोर्स है, नहीं है, यहाँ पर तो तुम मोमेंट निकाल रहे हैं, तो शियर फोर्स है, इसको मत ना बनना। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट था, के, तो के पॉइंट था, तो के पॉइंट पर हम क्या निकाल रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर निकालो, तो P इंटू, यहाँ पर देखो P इंटू 3L/2, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम माइनस का P इंटू यहाँ पर डिस्टेंस 3L/2
और ये कौन सा दे रहा है, ये दे रहा है क्लॉकवाइज, ये क्या था एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस लिए, ये क्लॉकवाइज मीन्स प्लस, तो प्लस p इंटू डिस्टेंस कितना है इसका, इसका डिस्टेंस देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ से यहाँ तक l था, तो ये l/2 है, यहाँ से यहाँ तक l/2 है, ओके l/2, तो यहाँ पर दे दो l/2, l/2, तो यहाँ पर देखो p इंटू कितना हो गया, l/2 हो गया, l/2 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करो, ओ सॉरी 0 नहीं होगा, 0 क्यों लिख दिया यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो है तुम्हारे पास ये बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर निकाल रहे हो, बेंडिंग मोमेंट एट के, बेंडिंग मोमेंट एट के पॉइंट, ओके, तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो बेंडिंग मोमेंट एट के आएगा तुम्हारे पास, ये आएगा कितना, 3p, यही है बस, इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो ये माइनस का 3pl/2 और प्लस का pl/2 मीन्स यहाँ पर pl आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस का pl/2 आएगा, माइनस का pl/2, तो यहाँ पर लिख दो बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ओके, बेंडिंग मोमेंट एट के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का pl, माइनस का pl, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब कंक्लूड करो थोड़ा सा, के पर जो है तुम्हारे पास ये कितना आया था pl, और यहाँ पर आया माइनस pl, मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या 0 हो जाएगा, मीन्स इक्विलिब्रियम में था, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर एक को नेगेटिव आना ही था, एक पॉजिटिव आता तभी तो ये 0 हो पाता ना, तभी इक्विलिब्रियम में हम समझते कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में था, तो ऐसे बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट पर किसी टाइप का अगर बीम रहेगा, तो इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, ओके, या फिर प्रिज्म, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये थ्योरी वाला पोर्शन तुम यहाँ पर इन नोट्स में लिख लेना, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, जस्ट इसके बाद लिख लेना, इसके नीचे ये थ्योरी पोर्शन लिख लेना, ओके, इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी है, जो पॉइंट्स लिखा रहा हूँ लिखो, इफ बीम इज सिमेट्रिक, अभी जो पीछे बता रहे थे वही पॉइंट्स सब है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब है, ऑब्जेक्टिव में ये सब आते हैं, याद रखना है हमेशा, और नोट्स में लिख ही लेना, ओके, इफ बीम इज सिमेट्रिक देन सपोर्ट रिएक्शन विल बी इक्वल, ओके, चलो नेक्स्ट, इफ बीम इज symmetric then BMD means bending moment diagram and deflected shape also symmetric but यहाँ पर जो तुम्हारा जो SFD होगा, शियर फोर्स डायग्राम, वो इक्वल नहीं होगा, बट SFD नॉट सिमेट्रिक, इसको याद रखना है, 2 पॉइंट, ये बहुत ही VVI पॉइंट्स हैं, ओके, स्टार मार्क लगाओ, इसके बाद इसको लिखोगे, ओके, इसके बाद नेक्स्ट इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट थोड़ा देखते हैं, इंटरनल हिंज होता क्या है, ओके, तो यहाँ पर देखो तुम बीम ले लो एक, हम लोग तो डिजाइनर है, बीम से ही खेलते हैं, देखो यहाँ से सपोर्टेड कर दो इसको हिंज से, और यहाँ पर रोलर कर दो, ओके, रोलर, ठीक है, रोलर हिंज जैसा दिख रहा है, रोलर करो इसको, इसके बाद देखो तुम्हारे पास यहाँ पर एक इंटरनल हिंज है, ओके, तो इंटरनल हिंज पर बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, 0, याद रखना, इंटरनल हिंज, यहाँ पर कोई पी फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कोई पी फोर्स लग रहा है, ओके, तो यहाँ पर पॉइंट में लिखो, नोट में बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट के इज इक्वल टू 0 either moves left to right
और बेंडिंग मोमेंट एट k इज इक्वल टू 0 इधर मूव्स राइट टू लेफ्ट। ओके, तो ये नोट में डाल दो। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखना है। इसके बाद अब ये नाउ वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ लोड। ओके, तो हेडिंग दो टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड, कितने टाइप्स के लोड होते हैं। देखो, ये तुम्हारे पास एक बीम है, यहाँ पर सपोर्टेड है हिंज सपोर्ट से, और यहाँ पर सपोर्टेड है रोलर सपोर्ट से। देखो, यहाँ पर जो ये फोर्स है इसको क्या बोलते हो, कॉन्सन्ट्रेटेड पॉइंट लोड। ओके, इसके बाद देखो तुम्हारे पास कुछ इस तरह से, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सेम थिंग्स है। ये दोनों क्या है, यूडीएल है। यूडीएल मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, फुल नेम लिखोगे। इसके बाद लिखो यहाँ पर इस लोड का क्या नेम है बताओ। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है कुछ इस तरह से। ओके, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों यूवीएल है, मीन्स यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, एंड नेक्स्ट ये मोमेंट, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सन्ट्रेटेड मोमेंट लोड। कॉन्सन्ट्रेटेड मोमेंट लोड। ओके, इसके बाद यहाँ पर कुछ मोमेंट है इस तरह से, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। ओके, ये मोमेंट है ना इसीलिए, और यहाँ पर क्या था, लोड था, तो यही डिफरेंस है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसी बीम को थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पर लगा दो। ओके, तो यहाँ पर देखो एक और लोड होता है तुम्हारे पास कुछ इस तरह से, इसको जस्ट इसको ऐसे नहीं करना, इसमें पूरा मोमेंट लगा दो। ओके, तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली वेरिंग मोमेंट। ओके, तो इतने टाइप्स का तुम्हारे पास लोड होता है। ठीक है, याद रखना है। इसको क्या बोलेंगे, किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है तो इसको बोलेंगे, और एक पॉइंट मीन्स ये एक बहुत ही स्मॉल लेंथ पर, बीम का जो स्मॉल लेंथ होगा वहां पर ये कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड एक्ट करता है, इससे इसको पॉइंट लोड भी बोलते हैं, पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, यूडीएल। यूडीएल मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, क्यों, क्योंकि ये देखो वैरी कर रहा है ना, ये वैरी कर रहा है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स यहाँ पर वैरी नहीं कर रहा है यहाँ पर, और ये वैरी कर रहा है। ओके, और यहाँ पर देखो कॉन्सन्ट्रेटेड मोमेंट लोड, मीन्स कॉन्सन्ट्रेटेड मोमेंट लोड का मतलब यहाँ पर मोमेंट लोड भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, और यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, मतलब क्या, कि यहाँ पर जो मोमेंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, सेम मोमेंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर लोड था लेकिन यहाँ पर मोमेंट है। और यहाँ पर देखो वैरिंग, वैरिंग मीन्स यूनिफॉर्मली वैरिंग मोमेंट, यहाँ पर वैरी कर रहा है, मोमेंट वैरी कर रहा है, बट यहाँ पर क्या करे, लोड वैरी कर रहा है। ओके, सो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। और ये कितने टाइप्स का लोड है, समझ गए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक कपल का थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लो। जैसे ये तुम्हारे पास एक बीम है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक बीम है, इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से
P फोर्स लग रहा है और एक यहाँ पर तुम्हारे पास P फोर्स लग रहा है। इसका डिस्टेंस है L1, इसका डिस्टेंस है इतना L1 L2। ओके, तो यहाँ पर देखो m इज इक्वल टू मोमेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, P इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स P इंटू L1 प्लस यहाँ पर, जैसे यहाँ पर निकाल लो ना, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर कितना मोमेंट हो जाएगा m इज इक्वल टू PL1 प्लस PL2। तो ये याद रखना, ये कपल का कॉन्सेप्ट है, कपल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास से आगे देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।